हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड ईपीसी एक्टिविटी के बारे में जानेंगे, जो है मेटाकॉग्निशन फॉर रीडिंग। मेटाकॉग्निशन मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या विचार के बारे में विचार करना। पढ़ते समय हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों के बारे में विचार करना। इसे हम मार्सी स्केल से असेस कर सकते हैं, या मार्सी स्केल से चेक कर सकते हैं कि हम पढ़ते समय किस तरह की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। मार्सी स्टैंड्स फॉर मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजीज इन्वेंट्री स्केल। ये एक ऐसा इन्वेंट्री स्केल है जिसके माध्यम से रीडिंग स्ट्रेटजीज की अवेयरनेस को चेक किया जा सकता है। पढ़ते समय हम रीडिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं कि नहीं, क्या हमें रीडिंग स्ट्रेटजीज की अवेयरनेस है, इसे हम मार्सी स्केल से चेक कर सकते हैं। ये स्केल रीडर्स की या स्टूडेंट्स की मदद करता है ताकि वे पढ़ते समय अपनी मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस को समझ सकें या इनकी अवेयरनेस को डेवलप कर सकें, और जो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज होती हैं कई तरह की, उनके बारे में अवेयर हो सकें ताकि हम बेटर रीडर बन सकें। टीचर्स भी इनका यूज़ कर सकते हैं ताकि वे टीचिंग प्रोसेस को प्लान कर सकें। अब हम जानते हैं कि ये मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज कितने प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती है। पहली है ग्लोबल रीडिंग स्ट्रेटजीज, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज और तीसरी है सपोर्ट रीडिंग स्ट्रेटजीज। ग्लोबल रीडिंग स्ट्रेटजीज स्टूडेंट्स की मदद करती हैं ताकि वे पढ़ते समय पर्पस को सेट कर सकें और मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकें, पढ़ते समय अर्थ का निर्माण कर सकें। दूसरी स्ट्रेटजीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। ये स्टूडेंट्स की मदद करती हैं कि वे वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को पढ़ते समय आ रही डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकें या कठिनाइयों का सामना कर सकें या उनको सॉल्व कर सकें। तीसरी स्ट्रैटेजीज है सपोर्ट रीडिंग स्ट्रैटेजीज। ये स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स की या रीडर्स की हेल्प करती हैं कि वे रेफरेंस मटेरियल, नोट्स या अदर मीडियाज़ का यूज़ करके टेक्स्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। अब हम जानते हैं कि मार्सी स्केल को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है या यूज़ करना है। इस स्केल में कई स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये स्टेटमेंट्स किसी न किसी रीडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, और इन स्टेटमेंट्स के सामने आप एक स्केल देख रहे हैं जिसमें 1 से लेके 5 तक की रेटिंग है। 1 मीन्स वेरी लो एंड 5 मीन्स वेरी हाई। तो आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और अपने ओपिनियन के हिसाब से इनको रेट करना है या सर्कल करना है। यदि आप मानते हैं कि पढ़ते समय आपका उद्देश्य होता है, हमेशा उद्देश्य होता है, तो आप 5 को सर्कल करेंगे, और यदि पढ़ते समय आपका कोई उद्देश्य नहीं होता है तो आप 1 को सर्कल करेंगे। इस तरह से स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको आप अपना जो ओपिनियन है उसके हिसाब से यहाँ रेट करना है। रेटिंग के बाद आपको एनालिसिस करना है कि आप मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की अवेयरनेस रखते हैं और मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं कि नहीं। आप ये किसी स्टूडेंट पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसकी क्या एज है, किस क्लास में है, वो सभी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। किस डेट को आपने एडमिनिस्टर किया वो डेट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एनालिसिस जो टेबल है उसमें चार कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम ग्लोबल रीडिंग स्ट्रेटजीज से रिलेटेड है, तो जो भी रेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर दिया गया है, उस स्टेटमेंट नंबर के सामने एक खाली जगह प्रोवाइड की गई है जहाँ पर आपको रेटिंग्स मेंशन करनी है, और जो लास्ट कॉलम है उसमें रेटिंग्स का टोटल आपको मेंशन करना है। 3 जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनका जो टोटल है वो आप लास्ट कॉलम में मेंशन करेंगे, और इस टोटल को नंबर ऑफ आइटम्स के साथ डिवाइड करके आप मीन स्कोर आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ग्लोबल रीडिंग स्केल्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स 13 हैं, तो जिसका टोटल है 65, उसको आप 13 से
डिवाइड करेंगे और उसके मीन स्कोर को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप लास्ट में ओवरऑल स्कोर का भी मीन स्कोर निकाल कर आप इंटरप्रिटेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो स्कोर आया है वो है 3.8। सो ये इसको आप टेबल में देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ आ रही है, तो ये हायर साइड पर है। 3.5 और हायर इज इक्वल टू हाई मीन्स इट मीन्स दैट यू आर अवेयर अबाउट रीडिंग स्ट्रैटेजीज। आपको रीडिंग स्ट्रैटेजीज की अवेयरनेस है और आप रीडिंग स्ट्रैटेजीज को पढ़ते समय यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको समझाना है कि कैसे मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज ने आपकी बेटर रीडर बनने में मदद की है। इस तरह से आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। हाँ, और लास्ट में आपको मेंटर का सिग्नेचर भी इस रिपोर्ट पर लेना है। सो थैंक यू सो मच।